नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ उत्तर सरकार के उस आदेश की जिसमें था कि कांवरिया पथ पर जो भी दुकानें होंगी उन्हें अपने नाम प्रदर्शित करने होंगे, उनके यहाँ काम करने वाले लोगों के नाम प्रदर्शित करने होंगे। ये चूँकि एक विभाजनकारी आदेश था, ऐसा आज तक इस देश में कहीं नहीं हुआ। अन्य जो दुकानें होती हैं बाज़ारों में, उसके लिए कानून है 2006 का, और सभी दुकानदार लाइसेंस नंबर भी लिखते हैं, प्रोप्राइटर का नाम भी लिखते हैं। लेकिन जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो हर जगह फुटपाथों पे दुकान करते हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होता। लेकिन चूँकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भयंकर हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, उससे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने सोचा कि फिर हिंदुत्व का कार्ड खेला जाए और धार्मिक विभाजन लाया जाए, ताकि जो अनुसूचित जातियां और अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोग चले गए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खेमे में, उनको हिंदुत्व के अम्ब्रेला के अधीन लाया जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इंटरिम ऑर्डर दिया और बंद कर दिया। उसका फल ये हुआ कि उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को भी अपने कदम खींचने पड़े। लेकिन जो होता है कि लोगों की आदत नहीं बदलती। चूँकि उन्होंने देखा है कि 10 वर्षों तक पूरे देश में धार्मिक विभाजन की बातों को फैलाकर, चाहे वो रामनवमी की शोभा यात्रा हो, अन्य तरह के धार्मिक आयोजन हो, चाहे ये मुहर्रम के जुलूस वगैरह हो, किसी न किसी बहाने ऐसी परिस्थिति पैदा की जाए कि समाज में विभाजन हो, विवाद पैदा हो। वे बाज कैसे आएंगे? जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो एक बाबा सामने प्रकट हो गए, स्वामी यशवीर। इन्होंने क्या किया, तो भगवान का फोटो ले लेकर और भगवा ध्वज लेकर सभी हिंदू दुकानदारों को बांटने लगे और कहे कि भगवा ध्वज फहराइए। इनडायरेक्ट वे में यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताने की बात है। और एक कदम आगे जाकर उत्तराखंड सरकार ने क्या किया कि हरिद्वार में कांवरिया पथ पर पड़ने वाले 2 मस्जिदों और एक मजार को कपड़े से ढक दिया गया। ये तो और दुर्भाग्य की बात थी। क्या होगा इस देश में? क्या मुहर्रम का जुलूस चलेगा तो जितने भी अन्य धर्मों के धार्मिक स्थल हैं उनको ढक दिया जाएगा? क्या रामनवमी शोभा यात्रा निकलेगी, कांवरिया निकलेंगे तो अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों को ढक दिया जाएगा? आखिर हम क्या सीख रहे हैं? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, वसुधैव कुटुंबकम की नीति है इस देश में, और हम इस धार्मिक कट्टरता के कारण पूरी दुनिया में क्या मुंह दिखला पाएंगे? और ऐसे लोग जो विभाजन का काम करते हैं, मैं आज फिर उन्हें दोहराना चाहूँगा कि कांवरियों में लगभग 70% संख्या सामाजिक न्याय के लोगों की है। वो अनुसूचित जाति से आते हैं, वे अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, और वे लोग अपना भला बुरा खूब समझते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि चाहे किसी भी जाति के MP हों, MLA हों, राजनीतिक दलों में विभिन्न बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हों, जो मिनिस्टर्स हों केंद्र में, राज्य में, डॉक्टर, इंजीनियर, केंद्र और राज्य की सेवाओं में बड़े बड़े पदाधिकारी, बिजनेसमैन, क्या उनके परिवार से, चूँकि वहाँ शिक्षा आ गई है, उनके परिवार से लोग कांवरिया के रूप में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए? ये कहने से बहुत लोगों को लगेगा कि हमारी भावना को ठोस पहुंचाई जा रही है। ऐसा नहीं है। जैसे जैसे शिक्षा का विकास हो रहा है, लोग अब इससे दूरी बढ़ा रहे हैं। आस्था है उनको धर्म के प्रति, और आस्था के रूप में वे पैदल जाकर मंदिरों में पूजा करते हैं, घरों में पूजा करते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। वे कार से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, और जाकर जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वहाँ पर दर्शन करते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हाँ, चूँकि अब श्रद्धा भाव से लोग जा रहे हैं कांवरिया के रूप में, लेकिन धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि उन लोगों में भी जैसे जैसे जागृति आती जाएगी, और जब वे अपने आप को जज करेंगे कि हमारा परिवार तो 25 वर्षों से कांवर ढो रहा है, 5 दिन 10 दिन रास्ते में रहता है,
कोई 20 बरस से जा रहा है, कोई 15 बरस से कोई परिवार जा रहा है, उनके परिवारों में कितनी तब्दीली हुई, शिक्षा का कितना विकास हुआ। खैर, मैं कोई विभाजनकारी बात नहीं करना चाहता, लेकिन पुनः अनुरोध करता हूँ कि जो शक्तियाँ समाज में कोई भी विभाजन का काम करना चाहती हैं, वे इस देश का भला नहीं कर रही हैं। कल को अगर नेम प्लेट विवाद बढ़ेगा और होगा कि सब लोग अपनी नाम को लिखिए हिंदू वाले भी जाति के साथ, तब क्या होगा कि जो अनुसूचित जाति की बहुत सी जातियां हैं, कहने के लिए भाषणबाजी करने में कोई बात नहीं है, भाषण करने में खूब लोग कह देंगे कि हम यहाँ खा लेंगे, हम वहाँ खा लेंगे, लेकिन यदि कोई दुकान वाल्मीकि की होगी, यदि कोई दुकान जाटव की होगी, यदि कोई दुकान भंगी समाज की होगी, तब वहाँ पर क्या सोचेंगे। इसलिए स्वामी यशवीर जी अपने आप को संभालिए और इनके जैसे जो भी बाबा हैं वो भी संभलें। सामाजिक न्याय के लोग अब जग चुके हैं, वे संविधान की रक्षा चाहते हैं, वे सामाजिक न्याय की सुरक्षा चाहते हैं, आरक्षण की सुरक्षा चाहते हैं, युवाओं के लिए रोजगार चाहते हैं, महंगाई कम करना चाहते हैं, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था चाहते हैं और देश का विकास चाहते हैं और समाज में शांति चाहते हैं। इसीलिए कोई भी विभाजनकारी काम नहीं किए जाएं। और ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है एक भारतीय नागरिक के रूप में कि यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट के बहुत इस तरह के आदेश हों और इसमें इनडायरेक्ट वे से अगर कोई उल्लंघन करना चाहे तो स्वतः संज्ञान लिया जाए और उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि समाज में किसी तरह के विभाजन की स्थिति पैदा नहीं हो। ये हमारे देश के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।